तो सबसे पहले मेरे को ये जानना है कि हाउ इज सेक्स डिफरेंट बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज। कि मैरिज से पहले सेक्स का जो तुम्हारे दिमाग में एक थॉट था वो कैसे डिफरेंट है शादी होने के बाद। आई थिंक मैरिज से पहले, या फिर आई थिंक मैरिज वर्ड से हटके मैं आई थिंक रिलेशनशिप बोलना चाहूँगा, क्योंकि रिलेशनशिप या फिर कोई लिव इन रिलेशनशिप हाँ, इट्स correct. सिमिलर थिंग ओनली। तो रिलेशनशिप से पहले लड़के के दिमाग में फ्रॉम अ मैन्स पर्सपेक्टिव सेक्स बहुत बड़ी एक रोल प्ले करता है, because of all this energy he has inside, and because of all this drama, maybe because of porn, maybe because of Instagram, maybe because of this movies and TV shows, तो उसके दिमाग में हर जगह से सेक्स बहुत बड़ी चीज बन जाती है, ठीक है ना। एंड द सेकंड बिगेस्ट थिंग इज लव फॉर हिम, फीलिंग्स, ठीक है। तो जो सेक्स जो शादी के बाद या रिलेशनशिप में आने के बाद भी जो उसकी वो भूख होती है इतनी ज्यादा, इट्स लाइक अ डेस्परेशन। तुम्हें अगर हंगर है किसी चीज की, या फिर तुम्हें एकदम से प्यास लगी है, तो तुम्हारे पानी आ जाएगा, तो तुम्हें अगर मैं बोलूंगा आराम आराम से पियो, तुम्हें आराम से पियो, नहीं उड़ाओ। तो ये डेस्परेशन सिर्फ सेक्स को लेकर नहीं है, हर चीज को लेकर है। जिस चीज को लेकर हम डेस्परेट होते हैं, जिस चीज को लेकर हमें भूख लगी है उस चीज की, तो हमें बहुत जल्दी बहुत ज्यादा करने का मन करता है। तो जब वो डेस्परेशन निकल जाती है, जब तुम दूसरा ग्लास पानी का पीते हो, बोले ठीक है अब मैं नॉर्मली पी सकता हूँ, अभी मेरे प्यास है अभी भी, पर नॉर्मली पी सकता हूँ। तो वो डेस्परेशन इतनी एज की वजह से, बिकॉज पीपल आर नॉट फाइंडिंग सेक्स एट द राइट एज, और दे आर नॉट हैविंग अ कांस्टेंट पार्टनर विद देम हु दे कैन हैव सेक्स, और फिर शादी की डेट यार एज बहुत ज्यादा एक्सटेंड होती जा रही है, 30+ होती जा रही है। तो डेस्परेशन इतनी बढ़ती जा रही है लोगों की कि उनके लिए बहुत बड़ा पता नहीं क्या बन जाता है उनके लिए कि यही दुनिया है। बट जैसे ही तुम रिलेशनशिप में आते हो, यू डू दैट फ्यू टाइम्स, नाउ यू नॉर्मलाइज, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, कि पानी का इंपॉर्टेंस नहीं है, पर जिस इंटेंसिटी एंड स्पीड एंड जिस हिसाब से तुमने देख रखा है पॉर्न में या कहीं और, वो डेस्परेशन जब कम हो जाएगी, दैट इज द नॉर्मल वे ऑफ हैविंग सेक्स। तो ये लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लड़की के दिमाग में क्या चलता है बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज? तो अब बहुत सारी लड़कियों को ऐसा लगता है कि यार सेक्स शादी से पहले नहीं करना चाहिए, और तुम्हें मतलब हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, कंडीशनिंग ऐसी होती है पेरेंट्स सोसाइटी की वजह से, तो बहुत लड़कियां इसको गलत समझती है और वो बोलती है कि यार मैं तो बचाऊंगी, शादी के बाद ही करूंगी ऑल दैट। आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट, एंड मेरे को ऐसा लगता है कि अंडरस्टैंडिंग सेक्सुअल इंटीमेसी तुम्हारी कैसी है, सेक्सुअल टेंशन कैसी है तुम्हारे बीच में, कंपैटिबिलिटी कैसी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर मैरिज। राइट। उससे क्योंकि ये एक चीज है जो बाकी सारे रिलेशनशिप से इस रिलेशनशिप को अलग क्या बनाता है, एक इंटीमेट रिलेशनशिप को में ऐसा क्या हो रहा है अलग जो बाकी सारे रिलेशनशिप में नहीं है, इट इज सेक्स, है ना। तो ये एक चीज इतनी जरूरी है रिलेशनशिप में, जिसको लोगों को लगता है कि शादी के बाद कर लेंगे, देख लेंगे। कितने सारे डिवोर्सेस होते हैं क्योंकि सेक्स अच्छा नहीं है, राइट। तो ये इतनी जरूरी चीज को हम ऐसे क्यों सोचते हैं कि यार ये शादी से पहले गलत हो गया। हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार मेरी से शादी होनी है, करो, लाइक आई थिंक लाइक दैट, कि अगर तुम्हें श्योरिटी कि यार मेरी से शादी होनी है तो करो। रैंडम सेक्स तो मैं भी नहीं ऑब्वियसली बिल्कुल डिस्करेज करती हूँ, बिकॉज सबसे बड़ी चीजों में यहाँ पे थोड़ा सा बात करूंगी स्पिरिचुअलिटी एंगल, कि जब भी तुम किसी का सेक्स करते हो एक एनर्जी एक्सचेंज होता है। In fact, that is the highest level of energy exchange with any human being that you can have. तो वो सोचो तुम एक दूसरे की बॉडी में घुस गए हो, वो है सेक्स। तो उसके ट्रॉमास, उसका पेन, उसका डिप्रेशन अगर है, या उसका कुछ भी नेगेटिविटी है, तुमने ले ली अपनी बॉडी में, तो उस लेवल पे एक्सचेंज हो गया। तो वो इतनी, तभी तो सबसे ज्यादा इंटीमेट चीज, और वहीं पे सब ब्लिस फील होता है, सब वो इतना ज्यादा इंटेंस है सेक्स। तो इसीलिए बहुत केयरफुल होना चाहिए कि तुम किसके साथ कर रहे हो। तुम्हारा लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड है जिसका तुम्हें पता है शादी होनी है, प्लीज करो, शादी से पहले करना चाहिए, बट ओनली इफ यू आर श्योर कि मेरा ये पार्टनर है जिससे मेरे को शादी करनी है। रैंडमली एक्सपीरियंस के लिए, एक्सपोजर के लिए, टू हैव फन, आई डिस्करेज दैट। राइट। तो ये वही सबको जो भी ये एपिसोड सुन रहा है, अगेन हम लोग यहाँ पे श्रुति ये नहीं बोलना चाह रही है कि गो एंड डू इट एज मच एज पॉसिबल, कि ये है कि अगेन एंड ऑफ द डे ये सबका पर्सनल चॉइस है कि उनको करना है कि नहीं करना है। यहाँ पे श्रुति अपने पर्सनली मेरा ओपिनियन यही है, क्योंकि इसका लॉजिक रीजन मैंने बता दिया कि तुम अगर किसी साथ कर रहे हो। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं ऐसे, लिटरली अभी कुछ दिन पहले एक स्टूडेंट आके मेरे को बोला कि मैंने कैजुअल सेक्स करा और वो डिप्रेस थी और मुझे लग रहा है मैं डिप्रेशन में हूँ, और वो सही सेम थिंग हैपेंड विद माय स्टूडेंट आल्सो। सो ऐसा होता है, सो इट्स नॉट जस्ट वन ऑफ केस, एक्चुअल में होता है। So this is why you should be very so careful. Don't do it randomly. We don't support casual sex or one night stand, ये सब तो बकवास है। But
we also don't support that school of thought कि I'm saving myself for marriage because Yeah. ज़्यादातर लड़कियाँ, and I understand where they're coming from, we are in India and tradition है, and I respect that. But एक और भी चीज़ है कि अगर आप शादी के बाद किसी का सेक्स करोगे एंड उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि एटलीस्ट ये तो नहीं छोड़ेगा, तुम्हें कैसे पता? वो तो डाइवोर्स कर लेगा या चीट कर लेगा, तुम्हें कैसे पता कि वो ही तुम्हारे साथ रहेगा पूरी जिंदगी? जस्ट बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट लगा है शादी का। आजकल तो डिवोर्स इज वेरी इजी। तो जब फिर रिलेशनशिप का भी अगर तुम्हें लगता है कि यार मेरे को क्या ऐसे छोड़ेगा नहीं, तो शादी के बाद भी छोड़ देगा, व्हाट इज द पॉइंट? दूसरी चीज मेरे को जो फील होती है, विद नो डिसरिस्पेक्ट टू गर्ल्स, आई थिंक women think sex is something they give to a guy. हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे? It is something a guy gives to her. A man's responsibility is to penetrate her spiritually, mentally, physically, emotionally, and in every way. So ये जो mentality है that the girl holds all the power, that I have the power, I am giving myself to you, I am giving something to you. You both are sharing that. It's a Sharing shared that. experience. एंड टेक्निकली द गाय इज एंटरिंग द वुमन्स बॉडी। So technically a guy is giving it to a girl. So लड़के को थोड़ा ज़्यादा careful रहना चाहिए instead of having random sex. कि यार whom am I giving my energy to? So I think what you mentioned कि यार ये energy exchange, I think लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया। I think हमारा जो society है वो धीरे धीरे मूव कर रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, एंड वंस ये स्पिरिचुअलिटी को उन लोग अडाप्ट करने लगेंगे, आई थिंक दे विल आल्सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट व्हाट यू आर मेंशनिंग। ये अभी मे बी सबको समझ में नहीं आएगा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि सेक्स इज एन एनर्जी एक्सचेंज, ये सबके दिमाग में नहीं बैठने वाला। I'll give you a very psychological point. Spirituality तो बहुत दूर की बात हो गई। अगर मेरे साथ कोई ऐसा बंदा बैठा है जो डिप्रेस्ड है, अगर मैं उनसे आधा घंटा बात कर लूं, मैं डिप्रेस में आ जाऊं। एब्सोल्युटली ये energy 100% की फील होती है। कोई रूम है जहाँ पे अगर कुछ किसी negative रूम में हुआ हो, एक नेगेटिविटी वाला कुछ है ना, और मैं अल्टीमेटली रूम में एंटर हुआ तो मैं बहुत खुश था, और एकदम से मैं अपने low आप ही feel आई होता है। डाइल डाउन, क्या हो गया भाई? बट व्हाई डोंट दे डायल अप टू माय एनर्जी? क्योंकि ये स्टिग्मा है सोसाइटी में कि वी नीड टू टेक केयर ऑफ पीपल हु आर डिप्रेस्ड पीपल कांट टेक केयर ऑफ हैप्पी पीपल।